दूध पे दूध, दूध पे दूध, दूध पे दूध। डॉक्टर साहब, बच्चे को हम सुबह भी दूध पिलाते हैं, शाम भी दूध पिलाते हैं, दोपहर को भी दूध पिलाते हैं और उसका वज़न नहीं बढ़ रहा। मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद वकास खान और आज हम बात करेंगे उन खुराक के बारे में, उन फूड्स के बारे में जो बच्चे की वेट गेन के लिए बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकती हैं। अब जब ये बच्चे डॉक्टर के पास आते हैं और वालिदैन अपनी शिकायत लेके आते हैं कि बच्चे का वज़न नहीं बढ़ रहा, और हम जब उसको चेक करते हैं तो वो बच्चे का वज़न बिल्कुल ठीक होता है। हम वज़न को एक स्पेशल ग्राफ जो है, चार्ट, उस पे हम ग्रो ड्रा करते हैं। अगर उस पे वो ठीक आ रहा है तो हम वालिदैन को तसल्ली देते हैं। अगर उस पे कम आ रहा है तो फिर हम उसकी काज़ देखते हैं कि वज़न बच्चे का कम क्यों है। वज़न कम होने की बेतहाशा वजूहात हो सकती हैं। एक तो अगर बच्चे का खुराक की वजह से वज़न कम है, तो आज हम उस मौजू पे बात करेंगे। बच्चे का पेट आपको पता ही है कि छोटा-सा होता है, तो उसमें थोड़ी-सी जगह पे हमने न्यूट्रिशियस फूड डालनी होती है। क्योंकि थोड़ी खुराक वो खाएगा लेकिन उसमें कैलोरीज़ अच्छी होनी चाहिए। हमने इस चीज़ का ख़्याल रखना होता है। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, वो हमने उनकी वैल्यूज़ का ख़्याल करना है। जैसे कि आपको पता है कि 4 कैलोरीज़ पर ग्राम होती हैं प्रोटीन में, कार्बोहाइड्रेट्स में भी 4 कैलोरीज़ पर ग्राम होती हैं, और जो फैट्स हैं वो 9 कैलोरीज़ पर ग्राम यानी कि कैलोरी दे रहा होता है। फैट्स में ताकत ज़्यादा है बनिस्बत कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन के। तो हम कोशिश करेंगे हम बच्चे की खुराक में वो चीज़ें दें जिसमें फ़ैट ज़्यादा हो। देखिए, मैं इस जो बात कर रहा हूँ वो सिर्फ़ और सिर्फ़ खुराक की वजह से अगर वज़न कम है उस हवाले से। इसीलिए पहले ये जाँच लेना ज़रूरी है कि व आया वाक़ई खुराक की वजह से वज़न कम है या नहीं। तो वो आपका जो करीबी डॉक्टर हैं, जो चाइल्ड स्पेशलिस्ट हैं, वो आपको बेहतर तरीके से बता सकते हैं। अब हम उन 6 खुराकों की बात करेंगे जो बच्चे के वज़न को, जिसे आप कहते हैं, जादुई तरीके से मिरेकल करती हैं और वज़न बढ़ाती हैं। तो पहले नंबर पे मैं नाम लूँगा ऑलिव ऑयल का। ऑलिव ऑयल जो है वो बच्चे के लिए ताकत का खजाना है। 6 माह के बाद आप ऑलिव ऑयल बच्चे को दे सकते हैं। उसका देने का तरीका ये होता है कि आपने जो भी सीरियल्स बनाए हैं, जो भी चीज़ दे रहे हैं, दिन में एक बार थोड़ा सा ऑलिव ऑयल जो है उनके अंदर छिड़क दें, और वो जो है वो फूड में मिक्स हो जाए, वो बच्चा इजीली खा सकता है। इसके अलावा अलसी का तेल, जिसको फ्लैक्स ऑयल भी कहते हैं, अलसी का तेल भी बहुत न्यूट्रिशियस है, वो भी बच्चे की खुराक में बहुत अच्छा रोल प्ले करता है और उसके वज़न बढ़ाने में बहुत ज़्यादा ताकतवर है। उसका भी तरीका यही है कि आप जो भी बच्चे को खुराक दे रहे हैं, आप उस पे छिड़क के उसको दे सकते हैं। उसके अलावा जो दूसरी है वो है आलमंड्स, नट्स, ये चीज़ें। जो पीनट, आपने देखा होगा, पीनट बटर है, वो बहुत सारे लोग खा रहे होते हैं। पीनट बटर है, आलमंड्स हैं, बाकी चीज़ें हैं। तो इसका पेस्ट आप बच्चे को डेली खिला सकते हैं। लेकिन आपने एक चीज़ का ख़्याल करना है कि जो पीनट्स हैं, ये जो नट्स हैं, ये चोकिंग का बायस बन सकते हैं, गले की यानी कि नाली में फंस के बच्चे के लिए ख़तरनाक साबित हो सकते हैं। तो इस चीज़ का आपने ख्याल करना है। उसके लिए सबसे बेहतर है कि आप उसको पीस लें, यानी कि आप उसको जब पीस लेंगे, बिल्कुल एक पेस्ट बना लेंगे, तो वो चोकिंग का खतरा ख़त्म हो जाएगा। दूसरा है तो छोटी सी चीज़, लेकिन है ये न्यूट्रिशियस भरे होते हैं ये जो आलमंड्स हैं। इसमें आपने दूसरा ये करना है कि ये एलर्जी का बायस बन सकते हैं। बहुत ज़्यादा केसेस पीनट एलर्जी के हमारे पास आते हैं, रिपोर्ट होते हैं। तो वो जब आप बच्चे को देने लगें, तो छोटे बच्चे को दे रहे हैं तो आप जो है उसको थोड़ा-सा पानी में मिला के थोड़ा-सा उसको चेक करा लें। 2 से 3 दिन तक हमने एलर्जी को नोट करना होता है। वैसे तो आइडियली 2 घंटे में आइडिया हो जाता है, लेकिन 3 घंटे तक वो कहते हैं, साइंस कहती है कि 48 से 72 घंटे आपने चेक करना है कि आया उसको वाक़ई पीनट्स एलर्जी है या नहीं है। अगर 3 दिन तक कोई एलर्जी, धब्बे नहीं हुए, कोई बुखार नहीं हुआ, कोई साँस की मसला नहीं हुआ, तो परेशान नहीं होना। अगर लेकिन इस तरह की अलामात आ रही हैं तो अपने आपने फ़ौरी इमरजेंसी एक बार चेक करवा लें। ये भी फैट से भरपूर होता है, इसमें फैट्स एक अच्छा गुड सैचुरेटेड फैट्स होते हैं, तो ये बच्चे के लिए ताकत का खजाना है। तीसरा बात है दूध। होल दूध की मैं बात कर रहा हूँ। गाय का दूध 1 साल के बाद देना है, माँ का दूध पहले 6 महीने सिर्फ़ और सिर्फ़ माँ का दूध देना है। 6 महीने के बाद ये खुराक हम शुरू करते हैं, और गाय का दूध हम 1 साल के बाद देते हैं। लेकिन जहाँ हम गलती करते हैं, गलती हम ये करते हैं कि बच्चे को सिर्फ़ दूध पे रखते हैं। सुबह दूध, दोपहर दूध, शाम दूध, रात को दूध। खुराक देने को कुछ नहीं दे रहे होते, दोपहर का खाना मिस हो गया, सुबह का नाश्ता मिस हो गया, रात को डिनर मिस हो गया। ये चीज़ जो है ये बच्चे के लिए नुकसानदेह होती है। कोशिश करें कि दूध उसकी जो हिसाब है, उसकी जो डेली रिक्वायरमेंट है, उस हिसाब से जा रहा है, और उसमें से आपने फैट्स को अलहदा नहीं करना, होल मिल्क देना है। इसके अलावा फलों में एवोकाडो एक फल है, और महँगा है, जो है हमारे लिए मुश्किल हो जाता है लेना, लेकिन
अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो थोड़ा बटर टाइप होता है, क्रीमी होता है, बच्चा इजीली ले सकता है। 6 महीने के बाद जब आप फीड शुरू करते हैं तो आप दे सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा जो है हम बनाना दे सकते हैं, केला दे सकते हैं। केला जो है इसमें भी फैट होता है, पोटेशियम होता है, दिल के लिए भी मजबूत है और आपकी जो है एनर्जी रिक्वायरमेंट्स को भी पूरा कर रहा हो। तो बनाना बड़ा आसान है, छीलें और उसको मैश करें और बच्चे को खिलाना शुरू कर दें। 6ठे महीने पे आप इजीली उसको दे सकते हैं। दही दी जा सकती है बच्चे को। दही जो है दूध जो है गाय का, जो हम कहते हैं 1 साल के बाद है, दही आप 6 महीने बाद भी थोड़ी सी दे सकते हैं उसकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। कोशिश करें कि बच्चे को जो है उसकी 6 महीने के बाद आहिस्ता आहिस्ता आपने खुराक को बढ़ानी होती है। गलती हम ये करते हैं कि हम ऐसा नहीं करते। खुराक को बढ़ाना होता है और दूध को कम करना होता है, और 1 साल बाद उसको दूध थोड़ा सा ही ज़रूरत होती है और आपको सोते वक्त आप उतना दूध दे सकते हैं। वालदेन की इस छोटी सी गलती की वजह से कि वो दूध पे ही रखते हैं और खुराक लेट शुरू करते हैं, बच्चे खून की कमी का शिकार होते हैं। थकन जिसकी एक अलामत है, थकन का एहसास होना, चिड़चिड़ापन होना, बच्चे खेल कूद में अच्छे नहीं होते, जहानत में अच्छे नहीं होते, कद काठ उनकी जो हाइट है वो इतनी अच्छी तरीके से नहीं बन रही होती। तो कोई भी चीज़ खुदा की जो है वो बुरी नहीं है। मल्टीपल फूड्स उनको, बच्चों को हर चीज़ देनी चाहिए, हर चीज़ उसके रिक्वायरमेंट के हिसाब से देनी चाहिए। किसी एक स्पेशल फूड पे नहीं लग जाना चाहिए। जो मैंने ये खुराक बताई हैं ये बहुत अच्छी हैं, न्यूट्रिशियस हैं और वेट गेन में भी हेल्प करती हैं। जो मैंने आपको अलसी का वो ऑयल बताया था, फ्लेक्स ऑयल, तो उससे आपका बूस्ट होता है दिमाग भी और आपका दिल भी। तो ये बेहतर चीज़ें हैं और ये चीज़ें जो हैं आप इज़िली अपने बच्चे को दे सकते हैं। तो यही है आज का टेक अवे मैसेज कि 6 महीने के बाद खुराक आप शुरू कर सकते हैं अपने पेडियाट्रिशियन से मशवरा करके कि कौन सी खुराक आपने कैसे शुरू करनी है और दूध को आहिस्ता-आहिस्ता कम करें। तो दोस्तों ये वीडियो आप अपने करीबी दोस्तों से, फैमिली मेंबर से शेयर करें और कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपने अपने बच्चे को 6 माह पे कौन सी खुराक सबसे पहले दी और आपका बच्चा क्या चीज़ शौक से खाता था। बहुत शुक्रिया।